सीमा बोली, मम्मी मैं बाजार नहीं जाऊंगी। अगर पीछे से मेरा पति मुझे लेने आ गया तो वह मुझे घर में न पाकर क्या सोचेगा। माँ उदास होकर बोली, तेरा पति अब तुझे लेने नहीं आएगा, उसका इंतजार करना छोड़ दे बेटी। सीमा बोली, शुभ शुभ बोला करो ना मम्मी, क्यों इतना कड़वा बोलती हो। वो मुझसे कहकर गए हैं कि जल्दी ही तुझे लेने आऊंगा, मेरा इंतजार करना। माँ कुछ और कहना चाहती थी मगर कह न सकी। फिर बेटी को घर पर छोड़कर अकेली बाजार चली गई। सीमा एक गरीब विधवा माँ की इकलौती बेटी थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बस 8वीं पास थी, मगर वह बहुत सुंदर थी, इसीलिए एक परदेशी का उस पर दिल आ गया था। वह एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था, किराए के मकान में अकेला रहता था। सीमा की माँ उसके यहाँ 2 साल से घर का काम कर रही थी। झाड़ू पोंछा और कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक का सभी काम सीमा की माँ ही करती थी। जब उसने सीमा को देखा तो उस पर फिदा हो गया था। फिर उसने सीमा की माँ से उसका हाथ मांग लिया। सीमा की माँ 2 साल से उसे जानती थी। अच्छा लड़का था, बोलता था उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसी कारण उसकी शादी में कंपनी के कुछ लोग ही आए थे, उसके घर से कोई नहीं आया था। सीमा की विधवा माँ को बहुत खुशी हुई थी कि एक बड़े साहब से उसकी बेटी की शादी हुई थी, मगर शादी के 6 महीने बाद ही नदी पर बन रहे ब्रिज का काम पूरा हो गया था। कंपनी के सभी लोग उस गांव से चले गए थे। वह भी कुछ दिनों बाद वापस आने का कहकर चला गया था। आज 2 साल हो गए थे, न उसका कोई फोन आया, न उसके नंबरों पर फोन लग पा रहा था। शुरू में तो सीमा की माँ को पूरा भरोसा था कि वह लौटकर जरूर आएगा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अनुभवी सीमा की माँ समझ गई कि उसकी बेटी के साथ धोखा हुआ है। वह न जाने सीमा पर क्या जादू कर गया था कि उसका भरोसा टूट ही नहीं रहा था कि वह लौटकर नहीं आएगा। सीमा पागलों की तरह उसका इंतजार किया करती थी, हर आहट पर चौंक पड़ती थी। इधर माँ से बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था। ठीक 2 साल बाद वह गांव वालों को लेकर पुलिस स्टेशन जा पहुंची और इंजीनियर मोहित पर धोखे से शादी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस छानबीन करती हुई वहां पहुंच गई जहां वह इस समय मौजूद था। पुलिस एक हॉस्पिटल पहुंची जहां उन्हें एक मरीज दिखाया गया जो पिछले 2 वर्षों से कोमा में था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इस कारण 2 वर्षों से हॉस्पिटल वाले उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। बताया गया कि 2 वर्ष पहले एक पुल पर एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में एक बस दूसरे ट्रक से टकराकर नदी में गिर गई थी। हादसे में कई लोग हताहत और जख्मी हुए थे। उन्हीं में से एक मोहित था जो अभी तक होश में भी नहीं आया था। सूचना मिलने पर सीमा की मां सीमा को लेकर उस हॉस्पिटल में पहुंच गई। जब सीमा ने मोहित को इस हाल में देखा तो रो पड़ी। वह रोते रोते उसे झंझोड़ने लगी, बोल रही थी, उठिए ना, कब तक सोते रहोगे। और एक चमत्कार हो गया, मोहित ने आंखें खोल दी। ऐसे लगा जैसे वह सीमा का इंतजार कर रहा था कि कब वह आकर उसे जगाएगी। अब इंतजार खत्म हो चुका था, सीमा का भी और मोहित का भी। अब वह ठीक होकर सीमा और उसकी मां को अपने साथ रखकर अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।